बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ अकाउंट नंबर अलॉटमेंट प्रोसीजर। जीपी फंड अकाउंट नंबर अलॉटमेंट का तरीकाकार पर्सनल जीपी फंड अकाउंट नंबर के तौर पर कंसीडर होता है। इससे पहले जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनका जीपीएफ अकाउंट नंबर अलॉट किया जाता था। आज हम जनरल प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर अलॉटमेंट प्रोसीजर देखेंगे। जीपीएफ अकाउंट नंबर अलॉटमेंट के लिए कौन कौन से फॉर्म रिक्वायर होते हैं, एप्लीकेशन का फॉर्मेट हम रिव्यू करेंगे और इस केस के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लव करेंगे। आज हम जीपीएफ अकाउंट नंबर अलॉटमेंट के तरीकाकार को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का फॉर्मेट। बखिदमत जनाब डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट नेम, उन्वान, जीपी फंड अकाउंट नंबर का इजरा। जनाब आला बसत एहतराम इल्तमास है कि फिदवी मोरखा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को बतौर डेजिग्नेशन ग्रेड डिपार्टमेंट नेम में करी हुई फिदवी की मोरखा डेट ऑफ रेगुलराइजेशन को बतौर डेजिग्नेशन ग्रेड में रेगुलर करी हुई फिदवी स्टेशन नेम में बतौर डेजिग्नेशन ग्रेड अपने प्राइज मंसबी नहायत बतरीके आसन सरंजाम दे रहा है। सदराम इल्तमास है कि फिदवी का जीपी फंड अकाउंट नंबर जारी किया जाए। नवाजिश होगी अल-आर्ज नेम डेजिग्नेशन ग्रेड स्टेशन। इस एप्लीकेशन के साथ मुतलका फॉर्म्स और मुतलका डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इस एप्लीकेशन को डायरी नंबर करके अपने डीडीओ से अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड करवाएंगे और अपॉइंटिंग अथॉरिटी के थ्रू डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस अपना केस सबमिट करवाएंगे। इसके साथ मुतलका फॉर्म्स को रिव्यू करते हैं। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द प्रोविडेंट फंड 2 कॉपीज भेजी जाती हैं। फर्स्ट कॉलम अकाउंट नंबर टू बी अलॉटेड बाय द अकाउंट ऑफिस। जब आपका केस अकाउंट ऑफिस जाएगा, अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपका जीपी फंड अलॉट किया जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा। नेम, फादर्स नेम। कॉलम नंबर 3 वेदर यूरोपियन, एंग्लो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी, शहरियत पाकिस्तानी। कॉलम नंबर 4 ऑफिशियल डेजिग्नेशन, अपना डेजिग्नेशन और ग्रेड लिखेंगे। कॉलम नंबर 5 ऑफिस टू विच अटैच्ड, डिपार्टमेंट नेम लिखेंगे, स्टेशन नेम लिखेंगे। कॉलम नंबर 6 वेदर पोस्ट इज परमानेंट और टेम्परेरी, एप्लीकांट प्रोबेशन पर है या परमानेंट पोस्ट पर है, परमानेंट। कॉलम नंबर 7 अगर टेम्परेरी सर्विस पर है तो क्या है वो परमानेंट हो जाएगा, नील। कॉलम नंबर 8 रेट ऑफ इनवॉल्वमेंट, बेसिक पे लिखेंगे। कॉलम नंबर 9 रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन रोल, जीपीएफ रूल्स, जीपीएफ मंथली सब्सक्रिप्शन अमाउंट लिखेंगे। कॉलम नंबर 10 क्या कंपलसरी है और ऑप्शनल, कंपलसरी। कॉलम नंबर 11 किसी दूसरे फंड को इस फंड के तौर पर रखना चाहता है, नील। कॉलम नंबर 12 आया दरखास्त दहिंदा की फैमिली है या नहीं, अगर फैमिली है तो यस, मैरिड, अगर मैरिड नहीं है तो अनमैरिड लिख देंगे। कॉलम नंबर 13 वेदर ज्वाइनिंग द स्टर्लिंग ऑफ रुपीज ब्रांच ऑफ द फंड, पाकिस्तानी रुपीज। कॉलम नंबर 14 एप्लीकांट अपने कैमुलेशन पर इंटरेस्ट हासिल करना चाहता है या नहीं, अगर इंटरेस्ट हासिल करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। कॉलम नंबर 15 डेट ऑफ बर्थ। कॉलम नंबर 16 डेट ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखेंगे और साथ में डेट ऑफ रेगुलराइजेशन लिखेंगे। स्टेशन नेम लिखेंगे, जिस डेट को केस सबमिट करवा रहे हैं वो डेट लिखेंगे। यहाँ पर एप्लीकांट के सिग्नेचर होंगे, आपके डीडीओ के साइन एंड स्टैंप होंगे। रिटर्न विद अकाउंट नंबर अलॉटेड, इस पर अकाउंट नंबर अलॉट किया जाता है। इसके साथ फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन और कॉन्टीजेंट नोटिस ऑफ कैंसिलेशन भी अटैच किया जाता है। अब हम फॉर्म PF1 फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन और फॉर्म PF2 फॉर्म ऑफ कॉन्टीजेंट नोटिस ऑफ कैंसिलेशन को रिव्यू करते हैं। फॉर्म PF1 फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन। आप किस फैमिली मेंबर को अपना नॉमिनेट करना चाहते हैं। रूल 13.73 और 14.53 ऑफ सिविल सर्विस रूल पंजाब वॉल्यूम 2। अगर सब्सक्राइबर की फैमिली है और अपने किसी फैमिली मेंबर को नॉमिनेट करना चाहता है तो मैं इसके जरिए जेल में मज़कूरा शख्स को नामजद करता हूँ जो मेरे खानदान का रुकन है, जिसकी वजाहत सिविल सर्विसेज रूल पंजाब वॉल्यूम 2 के कायदा 13.2 14.2 में की गई है। मेरी वफात की सूरत में पंजाब जनरल प्रोविडेंट फंड और पंजाब कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड में वो रकम वसूल करने के लिए जो कि मेरे क्रेडिट पर होगी, जो अमाउंट पेएबल होगी, जो काबिल अदायगी होगी, जो अदा की जाएगी, जो कि अभी तक अदा नहीं की गई, वो इस शख्स को अदा की जाएगी। फर्स्ट कॉलम नेम एंड एड्रेस ऑफ नॉमिनी, नेम लिखेंगे और कंप्लीट एड्रेस। रिलेशन विद सब्सक्राइबर वाइफ, अगर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हस्बैंड लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट राइट स्पाउस का होता है। एज लिखेंगे, ईयर्स, डेट दिस, डेट, डे ऑफ, मंथ, ईयर, एट, स्टेशन नेम लिखेंगे। सरकारी मुलाजम के सिग्नेचर्स होंगे।
और इस पर 2 विटनेसेस के सिग्नेचर्स होंगे और साथ में उनका जीपी फंड नंबर लिखेंगे। अब हम फॉर्म PF2 रिव्यू करते हैं। फॉर्म PF2 फॉर्म ऑफ कॉन्टीजेंट नोटिस ऑफ कैंसिलेशन रूल 13.75 और 6, 14.55 और 8 ऑफ सिविल सर्वेंट रूल्स पंजाब वॉल्यूम 2। अगर सरकारी मुलाजम की फैमिली के एक मेंबर या एक से ज्यादा मेंबर्स के फेवर में नॉमिनेशन की गई हो, इस ईमेल में कैंसिलेशन के नोटिस का फॉर्म सिविल सर्विस रूल पंजाब वॉल्यूम 2 के कायदा 13.7, 14.5 के शेख ए के तहत मेरे हक से तासुब के बगैर मेरी तरफ से की गई नामजदगी को मंसूख करने के लिए जब भी मैं मुनासिब समझता हूँ, मैं यहाँ नोटिस देता हूँ कि मुझसे पहले के तहत या मेरी नई शादी या मेरी शादी के मुआहदे के तहत नामजद करदा शख्स या अफराद में से कोई मेरी बीवी या किसी भी बीवी के साथ तलाक या बसूरत दिगर मज़कूरा नामजदगी को फौरी तौर पर मंसूख कर दिया जाएगा। डेटेड दिस डेट, डे ऑफ, मंथ, ईयर, एप्लीकांट के सिग्नेचर्स होंगे और इस पर भी 2 विटनेसेस के सिग्नेचर्स होंगे और साथ में उनका जीबी फंड अकाउंट नंबर लिखेंगे। टीडीओ से इसे साइन एंड स्टैम्प करवाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, दरखास्त का फॉर्मेट आपके साथ शेयर किया है। शनाख्ती कार्ड कॉपी, सैलरी स्लिप, लेटेस्ट सैलरी स्लिप अटैच करेंगे। अटैच्ड होंगे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स। रेगुलर कर्री ऑर्डर, जेपी फंड फॉर्म, दरखास्त जो हमने सबसे पहले फॉर्म रिव्यू किया था, फॉर्म PF1 फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन, फॉर्म PF2 फॉर्म ऑफ कॉन्टीजेंट नोटिस ऑफ कैंसिलेशन साथ अटैच करेंगे। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपने डीडीओ से साइन एंड स्टैम्प करवाकर अपनी कंसर्न अथॉरिटी को फॉरवर्ड करवाएंगे। आपकी कंसर्न अथॉरिटी से डायरी डिस्पैच करवाकर और साइन एंड स्टैम्प करवाकर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस सबमिट करवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस सबमिट करवाने के बाद आपका तमाम केस रिव्यू होगा और उसके बाद आपका जीपी फंड अकाउंट नंबर अलॉट होगा। जीपी फंड अकाउंट नंबर अलॉट होने के बाद सिंपल आप चेंज फॉर्म पर डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि जीपीएफ अकाउंट नंबर लिखकर साथ में लिखेंगे जीपीएफ अकाउंट नंबर अलॉटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट नेम, काइंडली अपडेट माय जीपीएफ अकाउंट नंबर ऑन माय सैलरी स्लिप और आपका जीपीएफ अकाउंट नंबर आपके सैलरी स्लिप पर भी अपडेट हो जाएगा। चेंज फॉर्म कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए तफसीली वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से आप आसानी अपना फॉर्म प्रिपेयर कर सकेंगे। तो ये था सिंपल सा प्रोसीजर। इसमें एप्लीकेशन और 2 फॉर्म आपने जो सबमिट करवाने होते हैं और साथ में ये मुतलका डॉक्यूमेंट्स अटैच कर अपना केस अकाउंट ऑफिस को सबमिट करवाना होता है, जिसके बाद आपका जीपीएफ अकाउंट नंबर अलॉट होता है।